हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शशि त्यागी। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम सिंप्लेक्स मेथड पार्ट 7 में डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम हमारी है प्रॉब्लम हैविंग एन अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन। उसके जो फिजिबल सॉल्यूशन है स्टार्टिंग में वो अनबाउंडेड है, बट बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी उसका आंसर जो है ऑप्टिमल जो वैल्यू निकल रही है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो बाउंडेड है, लेकिन प्रॉब्लम में अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन है। इस तरह की हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि शुरू में अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन है लेकिन उसका भी बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल जाता है। ये प्रॉब्लम कंसीडर करिए मैंने। सॉल्व the following LPP, maximize Z equals 6x1 minus 2x2 subject to constraint 2x1 minus x2 less than 2 and x1 plus 0x2 हो जाएगा यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 4, x1 x2 ग्रेटर देन 0। अभी ये प्रॉब्लम हमारी मैक्सिमाइजेशन में है और सब्जेक्ट टू इसके दोनों कंस्ट्रेंट जो है लेस देन इक्वल टू में और राइट हैंड साइड बी की वैल्यू जो है पॉजिटिव है, तो इसमें हम केवल स्लैक वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। सॉल्यूशन इसके निकालने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए प्रॉब्लम आपकी मैक्सिमाइजेशन में हो गई। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट अब हमें इक्वेशन में बदलनी है, तो पहला स्टेप है प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन, नो प्रॉब्लम, यूजिंग स्लैक वेरिएबल्स x3 एंड x4 टू मेक इक्वेशन। आवर LPP इज नाउ बिकम दिस टाइप। मैक्सिमाइज दिस, जो स्लैक या सरप्लस वेरिएबल होते हैं उनकी कॉस्ट हम 0 रखते हैं और इक्वेशन बनाने के लिए इसमें x3 का स्लैक वेरिएबल यूज़ हुआ है, इसमें x4 स्लैक वेरिएबल यूज़ हुआ है और x1 x2 x3 x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब और सारी हम कंप्यूटेशनल जो स्टेप्स हैं, कंप्यूटेशनल वर्क जो है एक ही टेबल के अंदर शो करेंगे। जैसे कि पूरा पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया एक टेबल बनाना ही सही रहता है, उसी में सब टेबल हम कैलकुलेशन करेंगे आगे। लेफ़्ट साइड में आपको लिखना है टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 और राइट साइड में यहाँ पर आपको जो अभी आप कैलकुलेशन करते हैं वो लिखते जाना है, जिससे आप को रीचेक में आसानी रहती है। टेबल फर्स्ट बनाइए हमने, इधर हमने बेसिक वेरिएबल ले लिए हैं y3 y4 हैं, जो कि हमारी बेसिक वेरिएबल कौन से होते हैं जो हमारी यूनिट मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। इसमें CB इनकी कॉस्ट जो है राइट जेड में 0 है। यहाँ पर राइट हैंड साइड आ गई इक्वेशंस की, ये पूरा कॉस्ट वेक्टर आ गया आपका, ये वेरिएबल आ गए स्लैक वेरिएबल एंड ओरिजिनल वेरिएबल। यहाँ पर मिनिमम रेशो, इधर जेड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर डेल्टा जे CJ माइनस ZJ। ध्यान रखिएगा इस बात का कि आप डेल्टा जे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी ऑप्टिमल कंडीशन डिसाइड होती है। इनिशियली जेड की वैल्यू 0 है, डेल्टा जे CJ माइनस ZJ आपके पास ये है, इनमें से हम मैक्सिमम डेल्टा जे चूज़ करते हैं, ये आपका मैक्सिमम है रिलेटेड टू वेरिएबल y1। नाउ कैलकुलेट द मिनिमम रेशो, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग करेंगे हम। मिनिमम रेशो इज XB ओवर YK प्रोवाइडेड YK ग्रेटर देन इक्वल टू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो ये कैलकुलेट कर लिया हमने, इसमें मिनिमम इज दिस। अब इन मैक्सिमम डेल्टा जे और मिनिमम रेशो का जो इंटरसेक्शन एलिमेंट है वो की एलिमेंट कहलाता है। 2 इज़ द की एलिमेंट या पिवटल एलिमेंट। अब हमारा काम क्या है कि 2 को, इसमें क्या हो रहा है कि y1 एंटर हो रहा है बेसिक में और ये जो हमारा y3 है ये आउट हो रहा है और एंटर कर रहा है y1। तो इस 2 को हम 1 बनाएंगे, इसको हम 0 बनाएंगे, रो ऑपरेशन ओनली। तो हमारे पास टेबल इस फॉर्म की आ जाएगी। यहाँ से देखिए y1 बेसिक में एंटर हो गया है, y3 बाहर आ गया है, ये 1 बन गया है, ये 0 बन गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक कॉलम है, दूसरा कॉलम आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये है। नाउ कैलकुलेट जेड इज 0, सॉरी जेड जो है 0 से बढ़कर अब 6 पर आ गया है, 6 पर आ गया, यानी कि आपकी कैलकुलेशन ठीक चल रही है। डेल्टा जे कैलकुलेट करा विच इज़ मैक्सिमम इज दिस अगेंस्ट y2 वेरिएबल।
y2 इस सेकंड वाले कॉलम के अगेंस्ट आ गया। अब हम यहाँ पर मिनिमम रेशो कैलकुलेट करेंगे। मिनिमम रेशो नेगेटिव जो y है उसको छोड़ देंगे, यहाँ पर नेगेटिव लिख दिया, डैश लगा दिया। ये वाली आपने यहाँ से ले ली है, दिस ओवर दिस 6 आ गया है, एक ही है तो इसी को लेंगे। इंटरसेक्शन एलिमेंट इज़ दिस, की एलिमेंट बन गया ये हमारा, दिस इज़ दी की एलिमेंट। अब इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है। और यहाँ पर अब आपका क्या होगा, y4 आउट हो रहा है और y4 आउट हो रहा है और x2 जो ये है x2 ये एंटर कर रहा है। तो अब हमारे पास टेबल इस तरह से आ जाएगी। टेबल थर्ड, y1 एंटर कर गया, y2 ऑलरेडी पहले से ही है, जो हमारे ओरिजिनल वेरिएबल वो आ गए हैं। z की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, z 12 हो गया है, यानी कि बढ़ रहा है, बढ़ गया है। यहाँ से अब हम डेल्टा j कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा j कैलकुलेट करा तो ऑल डेल्टा j या तो ज़ीरो हैं या नेगेटिव हैं, सारे डेल्टा j या तो ज़ीरो हैं या नेगेटिव है। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, ऑप्टिमल कंडीशन आ गई। अब ये जो हमारा सॉल्यूशन आ रहा है इसमें लास्ट टेबल में, ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाउंडेड सॉल्यूशन दिख रहा है, बाउंडेड सॉल्यूशन है। z की वैल्यू 12 है, x2 आपका 6 है और y1 जो है आपका 4 है। तो यहाँ से अब हमारा सॉल्यूशन निकल गया है, इसमें बाउंडेड सॉल्यूशन निकल गया है। तो हमारा कंक्लूज़न हमने क्या निकाला है इसमें कि फ्रॉम द स्टार्टिंग सिंपलेस्ट टेबल वी नोट दैट द एलिमेंट ऑफ कॉलम वेक्टर y2 आर नेगेटिव और 0 विच इंडिकेट्स फिजिबल रीजन इज़ नॉट बाउंडेड। अभी मैं आपको ये बताऊंगी ऊपर टेबल में। हैंस वी कंक्लूड दैट LPP हैविंग अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन मे हैव बाउंडेड सॉल्यूशन। आंसर जो है वो बाउंडेड है, लेकिन अगर हम इस प्रॉब्लम की फर्स्ट टेबल को ध्यान से देखते हैं, एग्जामिन करें तो हमारे पास क्या आएगा। पहला हमारा कॉलम है 2 1, दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कॉलम आ रहा है y2, इसमें एक तो नेगेटिव आ गया, एक की वैल्यू आपकी 0 आ गई। तो ये हमारा इंडिकेट करता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है फिजिबल सॉल्यूशन, ये सब फिजिबल सॉल्यूशन निकलते हैं इससे हमारे, जैसे यहाँ से फिजिबल सॉल्यूशन निकला था, इससे फिजिबल सॉल्यूशन निकलेगा, इससे निकलेगा। तो ये फिजिबल सॉल्यूशन यहाँ से पता चल रहा है कि एक इसका फिजिबल सॉल्यूशन अनबाउंडेड है, मतलब उसकी बाउंड्री नहीं है। यहाँ से आपका मिनिमम रेशो नहीं निकलेगा। अगर आपका ये वाला मैक्सिमम हो जाता तो मिनिमम रेशो यहाँ पर आपकी नहीं फाइंड कर सकते। तो ये अनबाउंडेड प्रॉब्लम की पहचान होती है। तो इस तरीके से ये इनिशियली अगर हमारे पास ये मैक्सिमम डेल्टा जे आ जाता तो हम यहीं पर स्टॉप कर जाते थे कि बाउंडेड अनबाउंडेड सॉल्यूशन निकल रहा है इसमें। लेकिन हमारा जो डेल्टा है मैक्सिमाइज ये हुआ था, तो हम प्रॉब्लम में आगे बढ़े और उससे हमारे पास ऑप्टिमल बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। तो कभी कभी इस तरह की भी प्रॉब्लम हमारे पास आती है। आई होप आज के लेक्चर में आपको समझ में आया होगा बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है और फिजिबल सॉल्यूशन इज़ नॉट बाउंडेड क्या है। अगले ही वीडियो लेक्चर में मैं आपको अलग से जो अनबाउंडेड प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन अनबाउंडेड निकलता है वो कंसीडर करूँगी, मतलब अनबाउंडेड प्रॉब्लम हैविंग अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। आई होप ये जो पॉइंट आज मैंने बताया ये आपकी समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर अच्छा लग रहा है लेक्चर, समझ में आया तो लाइक का बटन प्रेस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।